ज़ाफ़रान को ग्रो करने का प्रोसीजर क्या है? ज़ाफ़रान का बल्ब कितने साइज़ के पॉट में लगाया जा सकता है? इसके लिए कितना टेम्परेचर ज़रूरी है? कितना पानी ज़रूरी है? कितनी धूप ज़रूरी है? और इसकी काश्त कब की जाती है और इसको लगाने का सही वक्त क्या है? आज ही हम अपने इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेचर एंड प्लांटिंग टिप्स। एक गार्डनर के लिए जो सबसे हैप्पीनेस की चीज़ होती है वो ये होता है कि उसका प्लांट जो है फ्रूटिंग पर आ जाए, उसके प्लांट पर न्यू फ्लावरिंग होने लग जाए। मैं आपको ये मेरा बैंगन का प्लांट है, इसका फ्लावर आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये इसका फ्लावर है पर्पल कलर का और साथ ही इस पर काफ़ी सारे फ्रूट्स आ रहे हैं। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, बहुत ही अमेजिंग हुई आज मेरे साथ, में आपसे शेयर करती हूँ। ये चीज़, ये आपको क्या लग रहा है? ये है ज़ाफ़रान का बल्ब और ये मुझे गिफ्ट आया है। तो मेरे लिए तो खुशी की इंतहा ही नहीं है कि मैं इसको लगाना चाह रही थी और मैं इसको ख़रीदना चाह रही थी। मैं इसकी वैराइटीज़ वगैरह पे फोकस कर रही थी और मुझे आज ये खुदा की कुदरत ये है कि गिफ्ट आ गया है। और ये गिफ्ट मुझे अपने नेबर्स से आया है। कोई भी रिश्ता है ना, वो सायादार दरख्त की मानिंद होता है। तो आप रिश्तों में प्यार मोहब्बत बांटते रहें और वो भी छोटी छोटी खुशियाँ आपको देते रहेंगे, आपसे मोहब्बत ऐसे ही करते रहेंगे। अब हम इसको देखेंगे कि हमने इसको ग्रो कैसे करना है। इसमें हम 5 चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखेंगे। आपके पास कोई बड़ी क्यारी या लॉन की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर छत पर किसी भी साइज़ के गमलों में इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास ये एक बल्ब जो कि आपको बताया गिफ्ट आया है, तो मैं इसको मिनी पॉट में लगा रही हूँ। इसको लगाने का तरीका इंतहाई आसान है। अगर आपने कभी लहसुन को अपने घर में किचन गार्डनिंग में ग्रो किया होगा तो इसका तरीका भी बिल्कुल वही है। हम समझते हैं कि ज़ाफ़रान बहुत कीमती पौधा है, तो इसका तरीक़ाकार भी कीमती या मुख्तलिफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्रो करना बहुत आसान है। आप अपने घर पर गमले में छत पर टेरेस पर इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक फ़ाइन सी अच्छी सी सॉइल लेनी है। जिस गमले में हमने ज़ाफ़रान का बल्ब लगाना है उस मिट्टी को हमने गीला कर लेना है। अब हम अपना ज़ाफ़रान का ये जो बल्ब है बड़ी एहतियात के साथ यहाँ रखेंगे। इसको ज़्यादा दबाना नहीं है, बहुत एहतियात से रखना है। अब हम इसको कवर करेंगे सॉइल से। आपके पास वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट हो तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको लाइट सी लेयर मिट्टी की लगा दी है। आपने ख्याल रखना है कि आपने एक ऐसा कंटेनर चूज़ करना है जिसके नीचे होल हो। इसमें पानी ठहरना नहीं चाहिए और पानी बर वक्त ज़रूरत देना है, मॉडरेट। जब आपको लगे कि सॉइल ड्राई हो रही है बिल्कुल, तब आपने पानी थोड़ा सा लाइट सा स्प्रिंकल जिसे कहते हैं ना, इस तरह से आपने करके इसको पानी देना है। अब ये देख लीजिए एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने लहसुन को ग्रो किया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ज़ाफ़रान के बल्ब को ग्रो करना है। मेरे पास कोकोपीट तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास कुछ कोकोनट के ये छिलके थे। मैंने इनको ऐसे ऐसे दोनों हाथों से रब करके इसके ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश की है। आप भी इस तरह ट्राई कर सकते हैं। अब जो तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें जो आपने फ़र्स्ट टाइम पानी लगाना है वो ये, आपको ये पानी नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली। इसमें मैंने थोड़ा सा छोटा सा एक पीस फटकरी का ऐड किया था, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैंने ये पानी इस पर स्प्रिंकल किया है। इससे ये हमारा बल्ब जो है गलेगा नहीं, इसको किसी किस्म की फंगस नहीं लगेगी, क्योंकि फटकरी जो है ये एंटी फंगल होती है। इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ। रूफ़ टॉप है ये मेरा और यहाँ पे तकरीबन अच्छी सनलाइट आती है, ना डायरेक्ट होती है बहुत फास्ट और ना ही बहुत लाइट होती है। लाइक उसका टेम्परेचर 30 to 35 के करीब होता है।
अब 3 मंथ्स तक एक अच्छा सा प्यारा सा फ्लावर आएगा और मैं इसको एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर लूँगी और ट्राई करूँगी मुझे नर्सरी से और भी बल्ब्स मिल जाएं तो मैं आपको मज़ीद इसका प्रोसेस बताऊँ। इसको काश्त करने का जो बेहतरीन टाइम होता है वो अगस्त तो अक्टूबर होता है और इसका जो ये बल्ब लगाया जाता है ये नवंबर के फर्स्ट वीक में लगाया जाता है। अपने एरिए के थोड़े से टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए क्या कैसा एटमॉस्फेयर चल रहा है, आप नवंबर के फर्स्ट 15 डेज़ में ज़ाफ़रान का बल्ब लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपकी कोई क्यूरी हो तो मुझसे क्वेश्चन ज़रूर किया कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन पे वीडियो बना दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।